हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। तो एग्ज़ाम का डेट तो पता चल ही चुका है और सारे स्टूडेंट अभी तक एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो सबको एग्ज़ाम डेट पता चल चुका है। तो उसमें दो कैटेगरी में स्टूडेंट फिर भी बढ़ गए होंगे एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी, क्योंकि जिसमें कुछ का एग्ज़ाम पहले होने जा रही है, मतलब सितंबर में होने जा रही है, कुछ का अक्टूबर में होने जा रही है। तो अक्टूबर वाले को लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम है, करेंगे आराम से तैयारी। लेकिन जो सितंबर वाले हैं उनको ये लग रहा होगा कि जो है ना, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी ले रहा है। तो उसी के लिए हम ये वीडियो खास करके लाए हैं। आज के सेशन में हम ये आप देख रहे होंगे थंबनेल पे, मात्र 5 दिनों में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का गुरु मंत्र। जी हाँ, अगर आप 5 दिनों तक हम जो अभी बोलने जा रहे हैं, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये है कि वहाँ पे वर्ड लिमिट होगी क्या, जैसे कि इंग्लिश में 300 वर्ड और हिंदी में 250 वर्ड, ये लिमिट दिया हुआ रहेगा क्या? और क्या हम समय से पहले अगर वर्ड ख़त्म हो जाएगा तो हम सबमिट मार सकते हैं क्या? इस तरह का कन्फ्यूजन है बहुत सारे के मन में। और जैसे आपका बैक स्पेस, नंबरिंग की और आपका हाईलाइट, ये सब इनेबल रहेगा कि डिजेबल रहेगा, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपका जो डेमो टेस्ट दिया गया है उसको भी देखेंगे, उसमें क्या दिक्कतें अभी आ रही है। और अभी तक जिनको कोई भी मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो वो एस के सानू IT टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल दिया गया है और वीडियो भी उपलब्ध है। और जो भी अपडेट है हम धीरे धीरे दे ही रहे हैं, और भी जो भी मटेरियल होता है सेट सब हम एवरीडे उसमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जिनको लेना है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला हम शुरुआत करते हैं इसमें जो आपका डेमो टेस्ट है उससे रिलेटेड सवाल को लेके। तो जैसे डेमो टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग को दिक्कतें कहाँ आती है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपका जो एग्जाम होगा किस तरह से होगा, एक ही बार जैसे आपका CBT होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। स्किल टेस्ट कैसे, यहाँ पे अभी कहाँ पे क्लिक किया हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आएगी। 60 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद जो है ये केवल हिंदी के लिए है, तो यहाँ पे हिंदी मॉक टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग होगा। इसी तरह इंग्लिश वाला के लिए इंग्लिश मॉक टाइपिंग, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो पहले आपको मतलब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए वहाँ भी समय दिया जाएगा, उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं। तो साथ ही आपका टाइम भी यहाँ पे मतलब वहाँ पे शो करेगा। ये 60 क्वेश्चन का टाइम आपका 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय मिलेगा। और इसमें यहाँ पे जो दिया गया है मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, ये सब अगर आपने मिस्टेक से कोई भी ऑप्शन को गलत चूज कर लिया है तो उसके लिए क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टिक लगा दी, बाद में माइंड में आया कि नहीं इसका आंसर ये होना था, तो जिसमें वैसे डाउट होता आप मार्क एंड रिव्यू करेंगे तो इस तरह का कलर आपको शो करेगा। मार्क और रिव्यू में यहाँ पर्पल कलर आपको वहाँ पे शो करेगा। इस क्वेश्चन को आप अभी तक रीड नहीं किए हैं उसका व्हाइट कलर में, और जिस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं दिया, रीड कर लिया, वो रेड कलर का हो जाएगा। और ग्रीन कलर वो रहेगा जिसने आप जितना क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। तो जब भी आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे 60 में 60 आंसर रहना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे वैसे कुल लिखा हुआ है, नोट विजिटेड का कौन सा कलर रहेगा, नोट आंसर का और मार्क रिव्यू का, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई थिंक ये तो इजी है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज आप शुरू में हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज करेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। आप लैंग्वेज बीच में भी चूज कर सकते हैं। जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आएगा। फिर मन होगा फिर चेंज करने का लैंग्वेज, तो फिर आप जब मन तब मतलब बीच बीच में लैंग्वेज, आप अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगी तो बीच बीच में आप लैंग्वेज को ईजिली चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए इसका हम देखते हैं एग्ज़ाम कब किसका है। तो कब किसका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसने केवल इंग्लिश टाइपिंग फॉर्म फिलअप करते वक्त भरा था उनका 14 से 22 सितंबर के बीच एग्ज़ाम होने जा रही है। तो मतलब पहले इंग्लिश टाइपिंग वाला जो चूज़ किया था उसी का एग्ज़ाम होने जा रही है। उसके बाद जिसने हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग का सिलेक्ट किया था और उसका एग्ज़ाम कब से कब तक, 23 सितंबर से 27 अक्टूबर तक होने जा रही है। तो याद रहे ये जो आपको 27 अक्टूबर लग रहा है, ये इसको ज़्यादा दिन ना समझे, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला है इसको आप भुनाएं, दोनों टाइपिंग में दोनों में एफर्ट लगाए, दोनों में पास करने का प्रयास करें। तो चलिए हम फिर इसका डेमो टेस्ट देखते हैं। तो आइए एक बार हम डेमो टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उस वेबसाइट पे पहुंचते हैं जहां से डेमो टेस्ट देना है, बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे।
आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र है वो अपना लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे क्या, बेल्ट्रॉन। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका होम पेज मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इसका जो है मुख्य इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। और इसी में आपको क्या देनी है, मॉक टेस्ट देनी है। ये 6 सितंबर को दिया गया है मॉक टेस्ट का। इस लिंक पे क्या करनी है, क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फिर एक लिंक आएगा न्यूज़ एंड हेडलाइन में, यहाँ पे स्टैटिक मॉक टेस्ट लिंक का, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें कोई आईडी पासवर्ड नहीं है क्योंकि ये डेमो है। यहाँ पे केवल हमको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज आएगा। यहाँ पे जो भी लैंग्वेज चूज कीजिएगा उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप बीच बीच में भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ, व्यू इन से, क्वेश्चन में जो व्यू इन आता है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको टिक करके आई एम रेडी कीजिएगा, आपका क्वेश्चन और टाइमिंग दोनों एक ही साथ चलने लगेगा। मतलब क्वेश्चन आ जाएगा और टाइमिंग शुरू हो जाएगा, चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन को हिंदी में देखना है तो यहाँ से लैंग्वेज चूज करके हिंदी में कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी दिक्कत क्या आ रही कि इसको अगर हम हिंदी में करते हैं, जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो सारा क्वेश्चन वही आ रहा है, पै का मूल क्या है, सारे क्वेश्चन में वही आ रहा है, केवल पै का मूल क्या है। तो इस तरह से फिर इंग्लिश में करते हैं तो क्वेश्चन एक आध ठीक आ रहा है और बाद बाकी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, कुछ में ऑप्शन गलत आ रहा है। तो अभी ये सब दिक्कतें आ रही है और ये धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वैसे ये मॉक टेस्ट है, इसको उतना मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से अगर आपको टिक लगा के आगे बढ़नी है, जो भी आप ऑप्शन, जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी पूछा है तो यहाँ पे जैसे हम भोपाल दे के नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये ग्रीन हो गया है। इसी तरह हमें किसी क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जैसे ये महाराष्ट्र की राजधानी को हम मार्क एंड, मतलब इसको हम बाद में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्क वाला हम आगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका ये CBT ख़त्म होगा उसके बाद जैसे यहाँ पे हिंदी मॉक टाइपिंग है, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग है, तो आपको बीच में टेस्ट के लिए दिया जाएगा। तो टेस्ट में आप लोग को करने क्या है कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में जितनी भी बटन है उसको चेक कर लेनी है, प्रॉपर सारी चीज़ वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये है आपका डेमो टेस्ट से रिलेटेड। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या आपका कीबोर्ड में कौन सी बटन डिजेबल रहेगी, कौन सी बटन इनेबल रहेगी। अब आगे देखते हैं इनेबल और डिजेबल में, क्या इनेबल रहेगा, क्या आपका कीबोर्ड में डिजेबल रहेगा। तो यहाँ पे बैक स्पेस आपका इनेबल रहेगा, जो भी गलती होगा आप उसको बैक स्पेस से सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वर्ड हाईलाइटेड भी आपका इनेबल रहेगा, प्रॉपर हाईलाइट होगा, जहाँ पे टाइपिंग आप जिस वर्ड पे टाइप कीजिएगा वो आपको हाईलाइट रहेगा, क्लियर है। और आते हैं हम नंबरिंग की पे। नंबरिंग की जो साइड वाला नंबरिंग की होता है, हम अगले स्लाइड में दिखाएंगे, वो नंबरिंग की आपका बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जो अभी ध्यान दे रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर को लेके काफ़ी चिंतित है, वो उसको लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको स्पेशल कैरेक्टर एक भी नहीं दिया जाएगा, जो आपके लेआउट में रहेगा उसी से आपको उसमें फ़ॉन्ट वगैरह दिया जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। कौन सा नंबरिंग की वर्क नहीं करेगा वो हमको आपको दिखाते हैं। ये जो आप साइड वाला में देख रहे हैं नंबरिंग की, ये जो साइड में देख रहे हैं ये वर्क नहीं करेगा। बस ये ऊपर में जो दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में जो नंबर दिख रहा है ये वर्क करेगा, और ये नीचे में अल्फ़ाबेटिकल सिंबॉलिक एरो ये सब की आपको वर्क करेगा। इसी से आपको जो भी टाइप करना है इतना ही करना है। इधर वाला साइड वाला नंबरिंग की वहाँ पे डिजेबल रहेगा, आप दबाइएगा अभी तो कोई वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आपका जब भी टाइपिंग टेस्ट अभी तक में बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम में हुआ है इतना में ही हुआ है, क्लियर है। आपको जो भी लिखना है इसी से लिखना है, और बाद बाकी स्पेशल कैरेक्टर तो हम बता ही दिए, वो आपको नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो आइए हम अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे आपको एक्यूरेसी को लेके, एक्यूरेसी जो है कितना लिया जाएगा, कितना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना होगा। तो एक्यूरेसी देखिए इसमें दर्शाया नहीं गया है कि हमको इतना प्रतिशत एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन आप एक नियम है कि 90% एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए किसी भी एग्जाम में। तो कोशिश कीजिएगा, अगर वैसे भी एक्यूरेसी आपका अच्छा रहेगा तो टाइपिंग का स्पीड आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। एक्यूरेसी मतलब ही होता है इम्प्रूवमेंट, जैसे आप सुधार करते हैं इम्प्रूवमेंट आपको उसमें देखने के लिए मिलता है। तो कोशिश करना है 90+ एक्यूरेसी रहे। अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। अब आते हैं वर्ड लिमिट पे। उसमें वर्ड लिमिट की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि वर्ड लिमिट रहेगी क्या, सबमिट हम पहले कर देंगे वर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए वर्ड वहाँ पे हम इससे पहले वाला भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी बोले थे कि अनलिमिटेड वर्ड रहेगा, और अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है हम
जो इससे पहले एग्ज़ाम दिए हैं अभ्यर्थी, हम उससे पूछ के बता रहे हैं कि 10-12 स्टूडेंट से हम लगभग फ़ोन किए हैं। और आप जो टाइपिंग टेस्ट मारते हैं सॉफ्टवेयर पे, सोनी टाइपिंग टेस्ट, आप बेल्ट्रॉन का जो उस पर टाइपिंग टेस्ट मारते हैं उसमें भी आप उसका लिमिट देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर दिया हुआ है कि आपका वर्ड अनलिमिटेड रहेगा, कोई इशू नहीं है। आप मारते रहिएगा, जितना मारना है उतना स्पीड में मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी है। क्लियर है? तो वर्ड का कोई लिमिट नहीं रहेगा आपको फुल। अब एक क्वेश्चन और इधर ये पूछने लगा कि हाफ मिस्टेक या फुल मिस्टेक, इस टाइप का। देखिए हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक इसमें नहीं रहता है। अगर आप एक भी वर्ड में कुछ गलती करते हैं तो अगर जैसे आपका वहीं पे आपको शो करेगा, आपका रेड हो जाएगा। जैसे आपका गलती होगा वहाँ पे आपको रेड इंडिकेट करेगा, हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर से, तो आपका वो फुल मिस्टेक ही माना जाता है। हाफ मिस्टेक आपको नहीं देखने के लिए इसमें मिलता है। तो कन्फ्यूजन के हम दूसरे दौर में देखते हैं ऑटो सबमिट का ऑप्शन। जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो ऑटो सबमिट, जैसे आप सीबीटी टेस्ट दे रहे हैं, जैसे आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर टाइम से पहले सबमिट मारना चाहते हैं सीबीटी में तो फिर अपने मन से मार सकते हैं सबमिट, कोई इशू नहीं है। उसके बाद टाइम को लेके आ रहा है कि यहाँ पे टाइम एडमिट कार्ड पे मेंशन नहीं किया गया है कि कितना देर का एग्ज़ाम होगा, और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सारा कुछ दिया गया है। लेकिन एग्ज़ाम देखिए 1 घंटा का तो आपका सीबीटी ही होगा। टाइपिंग टेस्ट मिला के लगभग आपका जो एग्ज़ाम होगा लगभग 2 घंटा का एग्ज़ाम चलेगा। 1.5 से 2 घंटा आपका एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें 1 घंटा की लमसम आपका टाइपिंग होगा, 1 घंटा आपका सीबीटी टेस्ट होगा। तो एग्ज़ाम आपका कुल मिला के 2 घंटा का टेस्ट वहाँ पे देना होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट का फ़ॉन्ट को लेके है कि कौन सा मतलब फ़ॉन्ट रहेगा। देखिए नॉर्मल फ़ॉन्ट ही रहता है, जिससे हम लोग यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन, इसी टाइप का फ़ॉन्ट रहेगा। काफ़ी आसान रहेगा, समझने में सिंपल रहेगा। फ़ॉन्ट की साइज़ आपको इतना प्रॉपर मिलेगा कि आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। जैसे 12 से 14 के बीच में आपको फ़ॉन्ट का साइज़ देखने के लिए मिलेगा, ना तो ज़्यादा रहेगा ना कम। ये मीडियम वाली फ़ॉन्ट का साइज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब नेक्स्ट कन्फ्यूजन में क्या है, कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि निगेटिव मार्क को लेके। देखिए इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है। वो आप 100 जो भी क्वेश्चन पूछा है 60 में 60 में टिक लगानी है, चाहे जितना मार्क आ जाए। 30 में पास है, सबको पता है। 60 में 60 बना के आना है। अब है टाइपिंग रिजल्ट की। टाइपिंग रिजल्ट देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का है कि टाइपिंग रिजल्ट एग्ज़ाम हॉल में ही दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। की स्ट्रोक केवल आपको मिलेगा, वो भी आपको खुद से नोट करना होगा। की स्ट्रोक अगर ले आते हैं तो आप उससे खुद से कैलकुलेट करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा टाइपिंग स्पीड इतना आ सकता है। तो उससे अपने आप में ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम पास है कि फेल है। ये आप खुद से मतलब ये कर सकते हैं। तो उसके बाद आप आता है कीबोर्ड पे। कीबोर्ड मतलब जो है किस टाइप का वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो कीबोर्ड वहाँ पे देखने के लिए लगभग आपको मिलता है कुछ डेल का मिलेगा, एप्रो.डॉट का मिलेगा। इससे पहले तो इसी टाइप का था। इस बार अगर हो सकता है चेंज क्या है कि एग्ज़ाम तो 5 साल पहले हुआ था, हम उस टाइम का बात बता रहे हैं। तो कीबोर्ड लगभग अब सारे जो भी संस्थान है सारे में इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। आपका कहीं कीबोर्ड फंसेगा नहीं, अच्छा कीबोर्ड मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपका अधिकार है, आप चेंज करवा सकते हैं। आप बोलिएगा हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक जब तक आप कीबोर्ड चेंज नहीं कर देते। तो वो आसानी से ये बात मान लेते हैं। ये कॉमन समस्या है, सबके साथ होता है। आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे इनका सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी नहीं आती है। जैसे और सब एप्लीकेशन से जो टेस्ट लिया जाता है उससे काफ़ी ये बेहतर सॉफ्टवेयर होता है। आपका वहाँ पे बहुत आराम से मतलब स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में कोई मतलब पेज फंसने वाला बात इसमें नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कम समय में तैयारी करने का जो मूल मंत्र है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस जो दिया गया है पूरा पढ़ना है। अगर आप सिलेबस के लिए अगर नहीं मिल रहा है सिलेबस तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा सिलेबस बहुत सारा सेट्स जो भी है MCQ सारा अपलोड किए हैं, शॉर्टकट की एक्सटेंशन नेम सारा कुछ वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। सिलेबस को पहले पूरा पढ़े, उसके बाद क्या करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट का वीडियो भी देखें और उसका प्रैक्टिस भी करें। क्या करना है एक बार फिर से सुनिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट का वीडियो भी देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे जैसे शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन नाम, इस सब को अगर आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जैसे बार बार इसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत है कहाँ, शॉर्टकट की बार बार यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फुल फॉर्म है,
फुल फॉर्म को जब बार बार एक बार दो बार उल्टा के देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि अपने आप जो है माइंड में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको अभी जो 5 दिन का समय बचा है इस तरह से ट्रैक बना के चलना है। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो किसी तरह आप टाइम निकालिए। अगर ये जॉब चाहिए तो उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट मूल मंत्र में हम कह रहे हैं कि दिन में कम से कम 3 बार टाइपिंग प्रैक्टिस करना ही करना है। दिन में आपके पास जब भी समय मिले प्रैक्टिस कीजिए। हाथ दर्द करेगा, कभी कंधा दर्द करेगा, उसमें आप बीच में मतलब एक्सरसाइज करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए, लेकिन टाइपिंग 3 बार ज़रूरी है। उसके बाद वैसे लेसन जिसमें टाइपिंग स्पीड कम जा रहा है उसे 5 बार प्रैक्टिस, कम से कम 5 बार कीजिए, अधिक से अधिक वो जितना में आपका स्पीड बन रहा है। तो अगर बार बार करेंगे तो वो वर्ड आपको धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट मूल मंत्र क्या है? टाइपिंग स्पीड में देखिए, हाथ से टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ता है, जो रियली बात है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। टाइपिंग स्पीड हाथ से नहीं बढ़ता है। बस एक बार आपको सारा बटन याद कर लेना है, उसके बाद आपको मन में पढ़ना। आपका माइंड जितना फास्ट पढ़ेगा उतना फास्ट आपका उंगली ऑटोमेटिकली चलेगा। तो टाइपिंग स्पीड मन में उच्चारण करने और गलतियां को कम करने से क्या होता है? बढ़ता है। तो मन में उच्चारण करना है और गलतियां कम करना है। इससे क्या होगा? आपका टाइपिंग स्पीड इम्प्रूवमेंट होगा। कि ये जो आप फार्मूला है ये मैं खुद पे ट्राई करके देख चुका हूँ, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं टाइपिंग हाथ से हड़बड़ाइएगा, स्पीड मारने का प्रयास कीजिएगा तो और जितना आपका एक्चुअल स्पीड नॉर्मली जा रहा है उससे भी कम हो जाएगा। आप ये करके देखिए। घंटों भर अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं उससे भी आपका स्पीड डिक्रीज होगा। आप घंटों भर लगातार नहीं करना है, रुक रुक के स्पीड करना है, शुद्धता के साथ करना है। शुरुआत जब भी करना है धीरे से करना है। हड़बड़ा के कीजिएगा, गलती होगा, माइंड में रहेगा गलती हो गया, फिर से शुरू करते हैं। आप फिर से शुरू कीजिएगा। टाइपिंग को आप टास्क कंप्लीट नहीं कीजिएगा, जैसे हड़बड़ा के शुरू कीजिएगा, गलती होगा, 2 3 4 5 गलती होगा, फिर से शुरू कीजिएगा। ऐसे बार बार कीजिएगा, समय निकलता जाएगा। तो क्या करना है? शुद्ध शुरुआत करना है, धीरे से शुरुआत करना है। तो ये फार्मूला है। नेक्स्ट मूल मंत्र में क्या है कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर अब 1 महीना बचा है, जिनके लिए वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं परचेज किया है तो परचेज कर लीजिए, चाहे जो भी कंपनी का अच्छा लगे। वैसे जनरली स्टूडेंट पिछला बार जो यूज किया था सोनी टाइपिंग का, हम वैसे इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं सोनी टाइपिंग टेस्ट का काफ़ी बोला था कि अच्छा है, उससे काफ़ी स्टूडेंट मतलब पास किया था। तो बाकी और भी टाइपिंग है, जीआर टाइपिंग है, उस तो बहुत सारा है, देख लेंगे कौन अच्छा है। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है, ये बात ध्यान दें। अब कम समय है तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पैसा आप खर्चा कर लीजिए, 1 महीना का रिचार्ज के बदले उसमें आप लगा दीजिए। फिर इस क्या है कि लेसन का लेवल बीच बीच में चेंज करके अभ्यास करें। लेसन का मतलब कभी हार्ड लेसन ले लेंगे, कभी हार्ड लेसन लेंगे, कभी मॉडरेट वाला लेंगे, कभी लो वाला लेंगे। तीनों लेसन को मिला के अगर करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो स्पीड है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। प्रैक्टिस छोड़ने का मन करेगा कि अब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, बाद में ढेर सारा नौकरी है वो ही कर लेते हैं, कौन प्रैक्टिस करेगा, दें हाथ दर्द करने लगता है। तो देखिए 1 महीना आप किसी तरह कीजिए, 1 महीना की तैयारी में कोई जॉब मिलने वाला है नहीं। अभी आपके पास 1 महीना समय है। जिसके पास 5 दिन है वो भी इस फार्मूला पे लगे रहे। मेरे ख्याल से जिसके पास 5 दिन है वो इतना दिन से भी तैयारी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ये हम आप उनको स्पीड बढ़ाने के लिए और उसका एक्यूरेसी और जो भी सीवीटी का है उसका लेवल बढ़ाने के लिए हम बता रहे हैं। तो चलिए, आप यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो हमको लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। पहले हम उसको कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर से हम एक वीडियो लाने का फिर से प्रयास करेंगे। तो समय कम है, तैयारी पे ध्यान दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।